हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी यूनिक ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूपी के सीएम। इस टॉपिक को हम बहुत इजीली और ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जहां पर आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वहां पर हम आपको ट्रिक्स की सहायता से ही याद कराएंगे, और जहां पर आपको रिलेट कराने की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको रिलेट करके याद कराएंगे। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही नोट करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका समय भी बच जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की ओर, और इस टॉपिक में जान लेते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स, उसके बाद जानेंगे हम ट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। जैसे कि यूपी के प्रथम सीएम कौन थे? वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो था बरेली नगर पालिका। इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक रहा है। कार्यकाल अवधि जो है उनकी 4 वर्ष 335 दिन की है, और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे उनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को हुआ था, और इनका स्वर्गवास 7 मार्च 1961 को हुआ था। जब इनका स्वर्गवास हुआ तब उस समय इनकी उम्र जो है 73 वर्ष थी। ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। 1957 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए कि यूपी के प्रथम सीएम जो थे उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो वो था उनका बरेली नगर पालिका। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से हम गोविंद ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने गोविंद लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हमने बरेली से हमने रेली लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने गोविंद और यहाँ पे रेली। ठीक है, तो गोविंद का हमने क्या किया, गोविंदा कर लिया, और रेली से हमने रेल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस गोविंदा और रेल को हम कैसे रिलेट करेंगे आपस में? देखिए, आपने गोविंदा की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था कुली नंबर 1। उसमें आपको मालूम होगा कि वो जो है कुली का काम रेलवे स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म पर करते थे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि गोविंदा और रेल, इनका आपस में रिलेशन क्या था। गोविंदा की मूवी थी एक, और वो थी कुली नंबर 1, जहाँ पर वो रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करते थे। यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए कि यूपी में ऐसे कौन से सीएम हैं जिनकी कार्यकाल अवधि सर्वाधिक समय तक रही है, तो वो कौन थे? वो थे, ये देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद। ठीक है, तो वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। अब उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वाराणसी शहर दक्षिण रहा है। उनकी कार्यकाल जो है 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक रहा है। उनकी कार्यकाल अवधि जो है 5 वर्ष 344 दिन है। वो है पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी। ठीक है फ्रेंड, अब आप डॉक्टर संपूर्णानंद जी और उनके निर्वाचन क्षेत्र को कैसे याद रखें? अब यहाँ से हम संपूर्णानंद जी से ले लेते हैं संपूर्ण आनंद। ठीक है, संपूर्ण आनंद। तो वाराणसी से हमने लिया रण। ठीक है, रण भूमि। किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण आनंद कब आता है? जब तक कि वह अपने लाइफ में किसी सफलता को हासिल नहीं कर लेता है, यानी कि
वो किसी भी रण में उतरता है तो वो जब तक कि उसमें सक्सेस नहीं हो जाता है तब तक वह सेटिस्फाई नहीं होता है और उसका संपूर्ण आनंद नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जहाँ पर वो सक्सेस नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है, उस मकसद में सर्वप्रथम यानी कि सर्वश्रेष्ठता हासिल नहीं कर लेता है, उसको तब तक संपूर्ण आनंद नहीं आता है और इसमें सफलता हासिल करने के बाद ही संपूर्ण आनंद आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, संपूर्ण आनंद कब आएगा, जब किसी रण में उतरेंगे और उसमें हम सर्वश्रेष्ठता हासिल करेंगे। और इसी से आप ये भी याद कर सकते हैं, जैसे कि 5 वर्ष 344 दिन की इनके कार्यकाल अवधि वो है सर्वाधिक, यानी कि संपूर्ण आनंद कब आए, जब हमने सर्वाधिक यानी कि सर्वश्रेष्ठता हासिल की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठता, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है, ये है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, तो उनकी कार्यकाल अवधि रही है सर्वाधिक। तो यहाँ से आपको याद हो गया। तो ऐसी सीएम जो भारत और यूपी की प्रथम सीएम रहे हैं वो कौन थे, वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, और उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है मेघवाल। कार्यकाल जो है 2 अक्टूबर 1963 से 4 मार्च 1967 रहा है। उनके कार्यकाल अवधि जो है 3 वर्ष 162 दिन, और वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करती थी। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम थोड़ा सा। इनका जो मूल नाम था वो था सुचेता मजूमदार। इनका जन्म 25 जून 1908 को हुआ था और इनका स्वर्गवास जो है 1 दिसंबर 1974। इनको स्वर्गवास 1 दिसंबर 1974 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सहित यह देश की प्रथम महिला थी, प्रथम महिला थी जो सीएम बनी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी और उनका निर्वाचन क्षेत्र मेघवाल। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सुचेता कृपलानी यानी कि ऐसा सोचना है कि कृपा लानी है, तो कृपा कब आएगी, मेघवाल, मेघवाल यानी कि मेघ मीन्स बादल और वॉल दीवार, यानी कि जब बादलों की दीवार को हटाकर बरसात होगी तो सुचेता कृपलानी यानी कि ऐसी कृपा लाई जा सकती है। जैसे सर्दियों में अब बादलों की दीवार को हटाएंगे तो सूर्य की रोशनी आएगी, तो सबको बहुत खुशी होगी और ऐसी कृपा हो जाएगी ईश्वर की कि सबको धूप मिल जाएगी और सब ठंड से बच जाएंगे। ऐसे सीएम कौन रहे हैं जिनका कार्यकाल अवधि सबसे कम दिनों की रही है, तो वो थे चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है, ये चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है रानीखेत दक्षिण रहा है। इनके कार्यकाल जो है 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967 रहा है। इनकी कार्यकाल अवधि 19 दिन की है और इनकी पार्टी जो है वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये चंद्रभानु गुप्ता और रानीखेत। ठीक है, इसको कैसे रिलेट करेंगे, चंद्र यहाँ से लिया, चंद्रभानु से हमने चंद्र, और रानीखेत से लिया हमने रानी और खेत दोनों को। ठीक है, रानी खेत में, खेत यानी कि रानी का जो बगीचा होता है वहाँ पर रानी बगीचे में कब जाती है, रात के समय चंद्रमा को देखने के लिए। यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम आगे।
ऐसी मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक बार निर्वाचित रह चुकी है यूपी के सीएम के पद पर, वो कौन थी? वो थी सुश्री मायावती जी। ठीक है, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है ज़्यादातर हरोड़ा ही रहा है और कार्यकाल जो है उनका 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 पर पहली बार यह मुख्यमंत्री बनी थी। यह तब का कार्यकाल है और उनकी कार्यकाल अवधि जो है वो 136 दिन की है और पार्टी जो है उनकी बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी। सुश्री मायावती जी जो है सर्वाधिक 4 बार यूपी के सीएम के पद पर रही हैं। सुश्री मायावती जी और निर्वाचन क्षेत्र जो है उनका हरोड़ा था, तो इसको आपस में कैसे रिलेट करके याद करोगे? देखिए, यहाँ से हमने मायावती जी से हमने लिया माँ और हरोड़ा। ठीक है, हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? माँ जो है अपने जीवन में हर रोड़े को यानी कि हर अड़चन को हटाकर आगे बढ़ती है और उसमें सफलता हासिल करती है। वैसे ही मायावती जी ने अपने जीवन में आने वाले हर रोड़े को हटाया यानी कि अपनी राह से हटाया और उसमें सफलता हासिल की, जिससे कि वह अपने जीवन में सफल हो पाए। ठीक है, आप यहाँ से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। वर्तमान में यूपी के सीएम कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ जी। उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है गोरखपुर है और कार्यकाल जो है उनका 19 मार्च 2017 से अभी वर्तमान समय तक चल रहा है। उनकी पार्टी जो है वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अब योगी आदित्यनाथ जी जो है वो है 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, जो व्यक्ति के आधार पर 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी और उनके निर्वाचन क्षेत्र को आप कैसे रिलेट करेंगे और इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा पशुओं में गौ माता यानी कि गाय, गोरखपुर से हमने लिया गौ यानी कि गौ माता, गाय पर ज़्यादा फोकस किया है और इनके लिए ही रूल रेगुलेशन बनाए हैं। बाकी पशुओं के तुलना में सबसे ज़्यादा गौ माता पर फोकस किया है। तो आप यहाँ से इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आदित्यनाथ जी का जो है निर्वाचन क्षेत्र क्या था? गोरखपुर। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? वो लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969। यहाँ तक इस समय तक जो है यूपी में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन रहा था, जिसकी कार्यकाल अवधि है 1 वर्ष 1 दिन। इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, 1 वर्ष 1 दिन। तो आप 1 याद रख सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा। जो सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? उसका कार्यकाल जो था 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक, वो था 17 दिन का। ठीक है, 17 यानी कि खतरा, 17 से आप खतरा याद रखिए, जो सबसे कम दिनों का था। यानी कि खतरा सबसे कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 17 यानी कि खतरा जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा रहता है। तो राष्ट्रपति से आप यहाँ याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय का जो है कब लगा था? 17 दिन का लगा था। और सर्वाधिक समय का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? वो लगा था 18 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक, 1 वर्ष 154 दिन। पहली विधानसभा चुनाव ये हुए थे 1951 में। जो पहली विधानसभा जो चली थी वो थी 1952 से 1957 तक
इसी के बीच में चली थी। और अभी जो वर्तमान में चल रही है वो थी 17वीं विधानसभा, ठीक है। वो 2017 में हुए थे उसके चुनाव, और वो 2017 से 2022 तक अभी चल रही है। और अभी आगे आने वाले इलेक्शन जो है उसमें 18वीं विधानसभा चुनाव होंगे। उसमें यदि कोई इन सभी मुख्यमंत्री से अलग कोई नया व्यक्ति आता है तो वह 22वें नंबर का व्यक्ति होगा जो सीएम के पद पर बना रहेगा। यदि इन्हीं में से कोई व्यक्ति बन जाता है तो तब भी वह व्यक्ति के आधार पर 21वें नंबर का ही मुख्यमंत्री होगा जो यूपी के सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक्स की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, यह ट्रिक्स जी सच सू चाचा चाचा ट्रिक है। ये ता है त्रिक, ट्रिक को हम पढ़ेंगे यहाँ पर त्रिक है, ठीक है। त्रिक है नारा बीवी से नवीन, मुकमू मामा करारा, मामू माँ आई। यहाँ पर जी, या तो जी को आप सिंपली गोविंद भी लिख सकते हैं, गोविंद सत्सु चाचा चाचा ट्रिक है, या फिर आप गोविंदा का ये अगर हम इसे इंग्लिश में लिखे तो गोविंद, ठीक है। तो इस गोविंद से हमने जी लिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जी का हो गया गोविंद, और स का हो गया संपूर्णानंद, ठीक है। च का हो गया चंद्रभानु, सु का हो गया सुचेता करपलानी, ठीक है, करपलानी। च का हो गया फिर से चंद्रभानु, और इस च का हो गया चौधरी चरण सिंह, ठीक है। आप यहाँ पर चरण सिंह कर लीजिए। इस चाचा का हो गया चंद्रभानु, और इस चाचा का हो गया चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह। और इसका हो गया त्रिक, ये है त और र, त्रिक, ठीक है। इस त्रिक से त र का हो गया तिरुभुवन नारायण सिंह, ठीक है। और इसका का हो गया कमलापति। ह का हो गया हेमवती नंदन बहुगुणा। न का हो गया नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, ठीक है। रा का हो गया
राम नरेश यादव। और यहाँ पर बी का हो गया बनारसी दास। और यहाँ पर व का हो गया, यह हो गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। और यह हो गया स से श्रीपति मिश्र। ठीक है, श्रीपति मिश्र। न से हो गया फिर से नारायण दत्त तिवारी। और व से हो गया वीर बहादुर सिंह। और ये फिर से ना आ गया, यह हो गया नारायण दत्त तिवारी। ठीक है। अब ये आ गया मुकमू। पहले मुंह का हो गया मुलायम सिंह यादव। और क का हो गया कल्याण सिंह यादव। फिर से आया मुंह, तो यहाँ पर फिर से मुलायम सिंह यादव। ठीक है। मामा, पहले माँ का हो गया सुश्री मायावती। जी। और दूसरे माँ का हो गया फिर से ये मायावती जी। ठीक है। करारा, क का हो गया कल्याण सिंह। र का हो गया राम प्रकाश गुप्ता। और दूसरे र का हो गया राजनाथ सिंह। मामू, माँ का हो गया मायावती। मुंह का हो गया, ये हो गया मुंह का हो गया मुलायम सिंह यादव। फिर माँ आया, फिर से मायावती जी। ठीक है। आ का हो गया यह अखिलेश जी। ठीक है, अखिलेश यादव। और ये आई, ये हो गया ये से हमने योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये से हो गया योगी आदित्यनाथ। तो ये हो गई हमारी ट्रिक्स। आप यहाँ इजली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। जी सच सू चाचा चाचा त्रिक है, नारा बीवी से नवीन। मुकमो मामा करारा, मामू माँ आई। जी से हो गया गोविंद, स से हो गया संपूर्णानंद, च से हो गया चंद्रभानु, सु से हो गया सुचेता करपलानी। पहले चा से हो गया चंद्रभानु, दूसरे चा से हो गया चरण सिंह। यहाँ पर फिर से चा आया, तो पहले चा से हो गया चंद्रभानु, दूसरे चा से हो गया चरण सिंह, त्रि से हो गया त्रिभुवन, क से हो गया कमलापति, ह से हो गया हेमवती, ना से हो गया नारायण दत्त तिवारी। और र से हो गया राम नरेश। बी से हो गया बनारसी, वी से हो गया विश्वनाथ, स से हो गया श्रीपति मिश्र, न से हो गया नारायण, वी से हो गया वीर बहादुर, ना से हो गया नारायण दत्त तिवारी। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मुँह से हो गया
मुलायम सिंह यादव। क से हो गया कल्याण सिंह यादव। मु से हो गया मुलायम सिंह यादव। मामा, माँ से हो गया मायावती, फिर से माया, इसका भी हो गया मायावती। करारा, क से हो गया कल्याण सिंह। रा से हो गया राम प्रकाश गुप्ता, फिर से रा आया, इस रा का हो गया राजनाथ सिंह। मामू, माँ का हो गया मायावती, मुँह का हो गया, ये हो गया मुलायम सिंह यादव। माँ का हो गया मायावती, आ का हो गया अखिलेश यादव, और ये का हो गया योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड्स, हमारी यह ट्रिक्स पूरी हुई। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक्स के साथ यूपी का संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। यदि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।